हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क कंप्यूटर अवेयरनेस टेस्ट सीरीज की डे 2 पर। डे 1 में जहां हम लोग ने 40 क्वेश्चंस देखे, आज के सेशन में भी हम लोग 40 क्वेश्चंस को ही करने वाले हैं, जहां पर एग्जाम ओरिएंटेड ये आपके क्वेश्चंस होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि यहां से आप बहुत कुछ सीखेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस को आप सही करने की कोशिश भी करेंगे। तो हैव अ लुक, देखते हैं आज के सेशन में क्या क्या खास है आपके लिए। स्टार्ट करते हैं गाइस, देखिएगा। तो सबसे पहले यहां पर आपको ये भी बता दें कि अगर आपको एक ऐसे बैच की तलाश कर रहे थे, है ना, जहां पर कंप्यूटर की कंप्लीट नॉलेज आपको मिले, बेस्ट 35 क्लासेस, सिर्फ 35 क्लासेस ज्वाइन करने के बाद कंप्यूटर में आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाए, किसी भी लेवल का अगर पेपर आपको दिया जाए आप उसको सॉल्व कर पाएं। बेसिक कॉन्सेप्ट सारे करवा दिए गए हैं, सारे एमसीक्यूज यहां पर आपको मिलेंगे, पीडीएफ आपको यहां पर मिलेगी, अलोंग विद कंप्यूटर कैप्सूल भी यहां पर आपको मिलेगा, जहां पर एग्जाम के आखिरी 1 घंटे में अगर आप पूरी कंप्यूटर को रिकॉल करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो अगर आप इस बैच से ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। एज वेल एज अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप के थ्रू भी पूछ सकते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं आज के सेशन को। हैव अ लुक। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। फाउंडर ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। देखिए, बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट होता है क्लाउड कंप्यूटिंग का। इंटरनेट पर डेटा को सेव करना क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाता है। और इस दौरान जो क्लाउड कंप्यूटिंग है, इसका जो कॉन्सेप्ट है, यानी जो फाउंडर हैं, वो कौन माने गए बताइएगा। जोसेफ लिंकलाइडर, रे टॉमलिंसन, टिम बर्नर्स ली, अजय भट्ट या जैक किल्बी। बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही आंसर है जोसेफ लिंकलाइडर इज नोन एज दी फाउंडर ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। तो फर्स्ट यहां पर सही जवाब होगा। रे टॉमलिंसन ईमेल के फाउंडर हैं। टिम बर्नर्स ली एचटीटीपी और डब्ल्यू के फाउंडर, वर्ल्ड वाइड वेब और हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के फाउंडर। अजय भट्ट बहुत ही फेमस नाम है, यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस के फाउंडर हैं। जैक किल्बी इंटीग्रेटेड सर्किट के फाउंडर हैं। तो समझ में आ गया आपको बाकी ऑप्शंस में भी। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फॉन्ट साइज अवेलेबल इन फॉन्ट साइज टूल ऑन फॉर्मेटिंग टूल बार। कह रहा है जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स की, जैसे एमएस वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट, इन सभी केसेस में आपने देखा होगा जब आप इन प्लेटफॉर्म्स को ओपन करते हैं तो एक टेबल फॉर्म में आपको फॉन्ट का साइज डिस्प्ले हो जाता है। जब आप क्लिक करते हैं ड्रॉप डाउन में तो आपको एक लंबी लिस्ट मिलती है वहां पर, और उसी लिस्ट में पूछा जा रहा है कि स्टार्टिंग और एंडिंग फॉन्ट साइज क्या गिवन है। तो यहां पर स्मॉलेस्ट है 8 और लार्जेस्ट है 72। काफी आसान है, याद रखिएगा 8 एंड 72 इन द गिवन ड्रॉप डाउन लिस्ट या फिर टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डॉस यूजेस विच टाइप ऑफ फाइल सिस्टम। एमएस डॉस माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हो रही है। आप जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट का जो सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एमएस डॉस है। एमएस डॉस किस तरीके के फाइल सिस्टम का यूज करता है, एनटीएफएस, एचएफएस, फैट, मैक या नन ऑफ दी अबव। तो देखिए, एमएस डॉस जो है वो फाइल एलोकेशन टेबल मतलब फैट फाइल सिस्टम का यूज करता है। तो इसको याद रखिएगा, एमएस डॉस के केस में हमेशा आंसर क्या होगा, फैट होगा। अब अगर एग्जाम में दिया हो विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10 या विंडोज 11, इन सभी केसेस में एनटीएफएस फाइल सिस्टम है, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम है। और एचएफएस का क्या मतलब होता है, हायरार्किकल फाइल सिस्टम। और ये यूज होता है आपके एप्पल के जितने भी सिस्टम हैं, वहां पर जो फाइल सिस्टम यूज होता है वो है आपका एचएफएस। यानी मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के केस में हायरार्किकल फाइल सिस्टम का यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, इन विच लैंग्वेज ट्रांसलेटर इज नॉट रिक्वायर्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जिसमें ट्रांसलेटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बाइनरी, मशीन, बोथ, जावा या नन ऑफ दीज। देखिए, ट्रांसलेटर की रिक्वायरमेंट हाई लेवल लैंग्वेज में तो होती है, लेकिन लो लेवल लैंग्वेज में नहीं होती, क्योंकि लो लेवल लैंग्वेज खुद 0 और 1 के फॉर्म में होती है, इसलिए वहां पर ट्रांसलेटर की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। और लो लेवल लैंग्वेजेस कौन कौन सी हो सकती हैं,
या तो बाइनरी जिसको मशीन भी बोलते हैं, बाइनरी और मशीन, है ना, ये आपकी क्या है, लो लेवल लैंग्वेज है। वैसे लो लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी में असेंबलर भी आता है, असेंबली लैंग्वेज भी आती है ना, जहां पर असेंबलर का यूज करते हैं। लेकिन मशीन और बाइनरी के केस में हम लोग कभी भी ट्रांसलेटर का यूज नहीं करते। तो आंसर क्या होगा, बोथ ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, डुअल लेयर बीआरडी हैव अ स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ। बीआरडी का मतलब होता है ब्लूरे डिस्क, यानी ये एक तरीके की ऑप्टिकल डिस्क है। जैसे हम लोग जानते हैं सीडी है, डीवीडी है, और डीवीडी का ही एडवांस्ड फॉर्म क्या है, बीआरडी, ब्लूरे डिस्क। सोनी ने इस टेक्नोलॉजी को सबसे पहले लॉन्च किया था। बीआरडी की खास बात होती है कि हर एक लेयर पर 25 जीबी डेटा को स्टोर करती है बीआरडी, यानी ब्लूरे डिस्क। अब यहाँ पर कौन सी लेयर की बात हो रही है, डुअल लेयर। और मैंने अभी क्या कहा, हर एक लेयर पर 25 जीबी। डुअल लेयर का मतलब 25 जीबी फर्स्ट लेयर और 25 जीबी ही सेकेंड लेयर पर। तो आंसर क्या होगा, 50 जीबी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन एमएस वर्ड इज। एमएस वर्ड प्लेटफॉर्म में जो मैक्सिमम जूम परसेंटेज होता है वो कितना होता है, 100%, 200%, 400%, 500% या नन ऑफ दीज। तो एमएस वर्ड ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर मैक्सिमम जूम परसेंटेज कितना है, 500। और बाकी सभी प्लेटफॉर्म्स में जैसे एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, वहां पर 400 होता है आपका मैक्सिमम जूम परसेंटेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु ट्रांसलेट एंड एग्जीक्यूट प्रोग्राम एट रन टाइम लाइन बाय लाइन। कह रहा है ऐसा कौन सा प्रोग्राम है, ऐसी कौन सी लैंग्वेज है बेसिकली जिसमें ट्रांसलेटर का यूज किया जाता है, और वो जो ट्रांसलेटर है वो रन टाइम पर लाइन बाय लाइन करके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, यानी एक लाइन को एक समय। तो स्टेप बाय स्टेप कह लें या लाइन बाय लाइन कहें, बात एक ही है ना। तो आंसर इस केस में क्या होगा, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, लिंकर, लोडर या डीबगर। बिल्कुल सही, एंड द करेक्ट आंसर इज इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर हमेशा लाइन बाय लाइन करता है, जबकि एक साथ करने का काम किसका है, वेरी गुड, दैट इज कंपाइलर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ डिवाइस विच इज नॉट कनेक्टेड टू सीपीयू इज कॉल्ड। आरआरबी क्लर्क में ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है और पीओ का भी वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। बताइए, अ डिवाइस विच इज नॉट कनेक्टेड टू सीपीयू, वो डिवाइस जो सीपीयू से कनेक्ट नहीं होती है उसे क्या बोलते हैं, लैंडलाइन, ऑनलाइन, ऑफलाइन, टर्मिनल या नोड। तो दैट इज कॉल्ड एज ऑफलाइन, which is not connected to CPU is called offline. Next question, it is the ability of a device to jump directly to the requested data। यानी जितनी भी आपकी ऑप्टिकल डिस्क हैं या जितनी भी स्टोरेज डिवाइसेस हैं, आपको बताना है उनकी ऐसी कौन सी कैपेबिलिटी है, कौन सी ऐसी पावर है जिसके थ्रू वो डायरेक्टली जंप कर देता है रिक्वेस्टेड डेटा पर, यानी तुरंत जंप करने की फैसिलिटी अवेलेबल है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, सीक्वेंशियल एक्सेस, रैंडम एक्सेस, क्विक एक्सेस, डायरेक्ट एक्सेस, या ऑल ऑफ दीज। यहां पर करेक्ट आंसर आपका होगा रैंडम एक्सेस। देखिए एक एक करके अगर आप डेटा को सर्च करते हैं तो उसे बोलते हैं सीक्वेंशियल एक्सेस। तो मैग्नेटिक टेप सीक्वेंशियल एक्सेस है, बाकी सीडी, डीवीडी, हार्ड डिस्क, जितनी भी डिवाइसेस हैं वो आपकी रैंडम एक्सेस हैं, कहीं से भी डेटा को एक्सेस किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, a computer program that convert an entire program into machine language at one time is called। तो अभी थोड़ी देर पहले जो हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था वहां पर लाइन बाय लाइन करके कन्वर्जन की बात हो रही थी, तो आंसर क्या बना था, इंटरप्रेटर। और हमने वहीं पर आपको बताया था कि वन टाइम या ऑल एट वंस की अगर बात हो, यानी एक ही समय पर प्रोग्राम को कन्वर्ट करने की बात हो, डीबग करने की बात हो, तो आंसर क्या होगा, वेरी गुड, दैट इज कंपाइलर। तो आंसर यहां पर हो गया फोर्थ वन, कंपाइलर। और कंपाइलर का काम क्या होता है, फटाफट बताइए, कंपाइलर क्या करता है। तो कंपाइलर सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। क्या याद रखना है आपको, कंपाइलर सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है, और ऑब्जेक्ट कोड को मशीन कोड भी बोलते हैं, है ना। तो ये भी कह सकते हैं कि कंपाइलर सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट देखिए, the difference between people with access to computer
एंड द इंटरनेट एंड दोज विदाउट दिस एक्सेस इज नोन एज, यानी वो लोग जो कंप्यूटर का इस्तेमाल कर पाते हैं और वो जो कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं कर पाते, उन दोनों के बीच में जो गैप है उस गैप को क्या बोलते हैं, उस डिवाइड को क्या बोलते हैं? डिजिटल गैप, इंटरनेट डिवाइड, डिजिटल डिवाइड, वेब डिवाइड या इलिटरेसी? बिल्कुल सही, एंड दैट इज कॉल्ड एज डिजिटल डिवाइड। क्या बोलते हैं? डिजिटल डिवाइड कहते हैं वो लोग जो इंटरनेट का इस्तेमाल कर पाते हैं और वो जो नहीं कर पाते, उनके बीच में जो गैप है, जो डिवाइड है, दैट इज कॉल्ड डिजिटल डिवाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज विल टिपिकली हैव द एक्रोनिम। ऑप्टिकल स्टोरेज का मतलब होता है सीडी, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क, है ना, ये जितनी भी गोल वाली डिवाइसेस होती हैं उनको क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल स्टोरेज। रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का मतलब कि उसको बार बार हम इस्तेमाल कर पाएं, और जिन ऑप्टिकल डिवाइसेस को बार बार इस्तेमाल कर पाते हैं उनको क्या बोलते हैं? जहां रीड और राइट करना बार बार पॉसिबल है, तो ऐसी डिवाइसेस को हम लोग बोलते हैं री राइटेबल, यानी RW इसका करेक्ट नाम है। तो दीज डिवाइसेस आर कॉल्ड एज RW, और RW की फुल फॉर्म क्या है? री राइटेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ कंप्यूटर सिस्टम दैट इज ओल्ड एंड परहैप्स नॉट सेटिस्फैक्टरी इज रेफर टू एज। कितना आसान क्वेश्चन है। कह रहा है वो कंप्यूटर सिस्टम जो पुराने समय में यूज होता था और जिसकी वर्किंग भी सेटिस्फैक्टरी नहीं थी, जिसकी वर्किंग भी अप टू दी मार्क नहीं थी, ऐसे कंप्यूटर्स को क्या बोला जाता है? ऐसे सिस्टम को क्या बोला जाता है? तो दैट इज कॉल्ड लिगेसी, है ना, जो पुराने जमाने से चला आ रहा है, तो दैट इज व्हाट वी कॉल लिगेसी। तो आंसर क्या होगा? फोर्थ वन। नेक्स्ट देखिए, द टेक्नोलॉजी दैट स्टोर्स ओनली द एसेंशियल इंस्ट्रक्शन on a microprocessor chip and thus enhances its speed is referred to as। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कभी कभी बहुत लंबे लंबे पूछे जाते हैं, है ना, जैसे कि प्रीवियस ईयर में हुआ। तो अगर क्वेश्चन की लेंथ बड़ी है, इसका मतलब कि क्वेश्चन में ज्यादा एक्सप्लेन किया गया है और उनको आंसर करना और ज्यादा आसान होता है ना। बस आप सही से क्वेश्चन को पढ़ें। कह रहा है माइक्रो प्रोसेसर की वो टेक्नोलॉजी जहां पर उसका यूज करके हम किसी भी सिस्टम की परफॉर्मेंस या स्पीड को एनहेंस कर सकते हैं, वो टेक्नोलॉजी कौन सी है? तो हम लोग जानते हैं माइक्रो प्रोसेसर का जो आर्किटेक्चर होता है वो रिस्क और सिस्क में बटा होता है ना। दो तरीके के आर्किटेक्चर होते हैं, एक तो रिस्क और सिस्क। तो यहां पर देखिए क्या दिया हुआ है, तो रिस्क भी दिया है, सिस्क भी दिया है। अब इसका मतलब कि हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर जाना है ना, क्योंकि कह रहा है इनहैंस इट्स स्पीड। तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और बेस्ट टेक्नोलॉजी दोनों में से कौन सी है? तो आंसर है रिस्क इज द बेटर वन, है ना। तो रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर इज द करेक्ट आंसर, यानी RISC सही है। जबकि कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, इसका यूज पहले होता था, और आजकल जिस टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट है हम लोग वो कौन सी है? रिस्क है, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट टाइप ऑफ वायरस यूजेस कंप्यूटर होस्ट टू रिप्रोड्यूस इटसेल्फ। कह रहा है ऐसा कौन सा वायरस है जो अपनी कई सारी कॉपीज को क्रिएट करता है, यानी जो रेप्लिकेट करता है या जो रिप्रोड्यूस करता है। तो ये क्वेश्चन भी देखिए आता ही आता है, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। बताइए, अब देखिए अगर कभी भी आपको क्वेश्चन में वायरस दिखे, रेप्लिकेट दिखे, है ना, तो समझ जाइएगा कि यहां पर आंसर क्या होगा? वॉर्म होगा। अब अगर यहां पर क्वेश्चन में वायरस ना दिया हो, सिर्फ इतना ही दिया हो कि उस सॉफ्टवेयर का नाम बताइए जो क्या करता है? रेप्लिकेट करता है, रिप्रोड्यूस करता है, तो उस केस में ऑप्शन में आपको वायरस भी मिलेगा और वॉर्म भी मिलेगा। तो अगर दोनों आपको ऑप्शन में मिल जाए तब भी आंसर क्या सही होगा? वॉर्म सही होगा सेल्फ रेप्लिकेट के केस में। क्लियर है? राइट वंस रीड मैनी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज वेरी क्लोज टू CPU। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ऐसी कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो CPU के बेहद नजदीक है? CPU मतलब एक हार्डवेयर, और हार्डवेयर को समझने वाली जो लैंग्वेज है वो बेसिकली आपकी कौन सी लैंग्वेज है? मशीन या बाइनरी, है ना। यही आपके हार्डवेयर के सबसे क्लोज होती है, CPU के सबसे क्लोज होती है। तो यहां पर क्या दिया हुआ है? मशीन और बाइनरी। बिल्कुल मशीन है, और असेंबली भी आपकी लो लेवल लैंग्वेज है ना, तो ये भी करेक्ट आंसर होगा। तो करेक्ट है आपका फोर्थ, मशीन एंड असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाउंडर ऑफ इंस्टाग्राम
इंस्टाग्राम के फाउंडर का नाम बताना है, काफी आसान सा है। बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। केविन सिस्ट्रॉम, बिल गेट्स, जैन कोयुम, ब्रैन एक्टॉन या मार्क जुकरबर्ग। तो इंस्टाग्राम के फाउंडर हैं केविन सिस्ट्रॉम, यानी फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। आप जानते हैं कि इंस्टाग्राम किसकी सर्विस है, फेसबुक की सर्विस है। और बेसिकली अगर हम सिर्फ इंस्टाग्राम की बात करें तो केविन सिस्ट्रॉम जी ने बनाया है, और अगर फेसबुक की बात करें है ना तो वो मार्क जुकरबर्ग जी के द्वारा बनाया गया है। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर, जैन कोयुम और ब्रैन एक्टॉन व्हाट्सएप के फाउंडर, मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज मीन्ड बाय ग्रीन कंप्यूटिंग। ग्रीन कंप्यूटिंग का मतलब क्या है। अ नॉन कंप्यूटिंग पर्सन यूजिंग अ कंप्यूटर, environmentally sensible computing, the leading edge of a computer technology, none of these या all of these। क्या लग रहा है। तो ग्रीन कंप्यूटिंग का मतलब होता है इन्वायरमेंट फ्रेंडली, यानी इन्वायरमेंटली सेंसिबल कंप्यूटिंग इज कॉल्ड एज ग्रीन कंप्यूटिंग। तो सेकंड यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, प्रोग्राम्स स्टोर्ड इन रॉम आर कॉल्ड, अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है रॉम में लिखे गए जो प्रोग्राम्स होते हैं या रॉम में लिखे गए जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको क्या बोलते हैं। हार्डवेयर, फर्मवेयर, सॉफ्टवेयर, नन ऑफ दीज या ऑल ऑफ दीज। तो रॉम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी, और रॉम में लिखे गए इंस्ट्रक्शंस को हम लोग बोलते हैं फर्मवेयर। तो आंसर क्या होगा गाइस, दैट इज सेकंड, फर्मवेयर इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेटेस्ट वर्जन ऑफ HTML इज, HTML मतलब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और HTML का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है। HTML 1.0, 3.2, 4.01, XHTML मतलब एक्सटेंडेड हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, या एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, या HTML5। तो विच वन इज द करेक्ट वन। बिल्कुल सही जवाब, और HTML का जो लेटेस्ट वर्जन है दैट इज कॉल्ड HTML5। और HTML का यूज हम लोग करते क्यों हैं, प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया था, वेबसाइट को बनाने के लिए, है ना। HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या HTML वेबसाइट डेवलपमेंट लैंग्वेज का यूज करते हैं। इसके साथ में CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं, है ना, फॉर द फुल फ्लेज डेवलपमेंट ऑफ अ वेबसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डॉट मैट्रिक्स एंड बैंड प्रिंटर्स आर डैश प्रिंटर। कह रहा है जो डॉट मैट्रिक्स और बैंड प्रिंटर हैं ये किस तरीके के प्रिंटर की कैटेगरी में आते हैं। लेजर, इम्पैक्ट, इंकजेट, नन ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। तो देखिए, अगर हम बात करें इम्पैक्ट प्रिंटर की तो इम्पैक्ट प्रिंटर में बेसिकली तीन आते हैं, डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील, लाइन, या कभी कभी बैंड भी कह दिया जाता है। तो आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही, दैट इज इम्पैक्ट। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के केस में कौन कौन से आते हैं, थर्मल, इंकजेट, लेजर, है ना, ये आपके क्या हैं, दीज आर दी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो बेटर कौन से होंगे, इम्पैक्ट या नॉन इम्पैक्ट। बिल्कुल सही, नॉन इम्पैक्ट आर मच बेटर देन इन कंपैरिजन टू इम्पैक्ट प्रिंटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच फंक्शन इन एक्सेल टेल्स हाउ मेनी न्यूमेरिक एंट्रीज आर देयर। MS एक्सेल में किस फंक्शन का इस्तेमाल करके ये पता चलता है कि मैक की न्यूमेरिक एंट्रीज हैं। तो न्यूमेरिक एंट्रीज को कैलकुलेट करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए किस फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो काउंट इज यूज्ड इन MS एक्सेल टू कैलकुलेट द न्यूमेरिक एंट्रीज, टू evaluate the numeric entries in MS Excel। तो count is the correct answer। next देखिए, how many ways you can save a document। आप किसी भी डॉक्यूमेंट को कितने तरीके से सेव कर सकते हैं, 3, 4, 5, 6 या none of the above। तो there are 3 ways by which you can save any of the document। किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करने के कितने तरीके हैं, 3 तरीके। कौन कौन से, सेव एज के थ्रू कर सकते हैं, F12 के थ्रू यूज कर सकते हैं, या मेन्यू पे जाके डायरेक्ट आप फाइल पर जाकर, है ना, सेव ऑप्शन चूज कर लीजिए और इसके थ्रू सेव कर दीजिए। तो 3 इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट देखिएगा, टू एक्सेस अ मेन फ्रेम कंप्यूटर यूजर्स नॉर्मली यूज। मेन फ्रेम कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए यूजर किसका यूज करता है। देखिए, मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज किया जाता है हैवी डेटाबेस को मेंटेन करने के लिए, और यहाँ पे टर्मिनल्स का यूज करते हैं, है ना। व्हाट वी यूज इन मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, टर्मिनल्स। नेक्स्ट, IDE आटा और साटा इंटरफेस कनेक्ट मदरबोर्ड विद। देखिए, आपने सुना होगा कि जो हार्ड डिस्क होती है उसके साथ में जो केबल होती है वो या तो साटा केबल होती है या पाटा केबल होती है,
तो यानी केबल्स को हम साटा पाटा में डिवाइड करते हैं। तो आंसर यहाँ पर क्या होगा, ये किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है, हार्ड डिस्क के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। तो आंसर क्या होगा, फिफ्थ वन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, attempt to gain or change IP एड्रेस और DNS is called। IP एड्रेस और डोमेन नेम सिस्टम को चेंज करना है ना, या फिर attempt to gain इसके एक्सेस को ले लेना, ये क्या कहलाता है, स्निफिंग, स्पूफिंग, फिशिंग, स्पूलिंग, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो बहुत ही स्मार्ट एक्ट होता है ये, जहां पर IP एड्रेस को ही बदल दिया जाता है, डोमेन नेम सिस्टम को ही बदल दिया जाता है। तो इस एक्ट को हम लोग बोलते हैं स्पूफिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। अगर कभी भी एग्जाम में IP एड्रेस या DNS के बारे में डिस्कशन होगा तो आंसर क्या होगा, स्पूफिंग होगा। नेक्स्ट देखिए, शॉर्टकट की टू इंसर्ट करंट डेट इन MS एक्सेल। MS एक्सेल में करंट डेट को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है, काफी बार पूछा गया ये भी। तो अगर MS एक्सेल में करंट डेट की बात होगी तो आंसर होगा कंट्रोल के साथ सेमीकोलन, यानी कंट्रोल प्लस सेमीकोलन इज द करेक्ट आंसर। लेकिन अगर यहीं पर हम टाइम की बात कर रहे होते, करंट टाइम इन MS एक्सेल, तो आंसर हो जाता कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्लस सेमीकोलन, है ना। तो ये दोनों याद रखिएगा डेट और टाइम के केस में। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड वर्जन ऑफ MS ऑफिस। इनमें से कौन सा MS ऑफिस का वैलिड वर्जन नहीं है, ऑफिस 2007, ऑफिस विस्टा 2016, 365 या नन ऑफ दीज। तो ऑफिस 365 तो क्लाउड बेसिस पर है, यानी ये है। ऑफिस 2007 भी सही है, 2016 भी सही है, लेकिन ऑफिस विस्टा कुछ नहीं होता है, तो गलत आंसर क्या होगा, सेकेंड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग दीज नेम द कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। इनमें से ऐसी कौन सी प्रोटोकॉल है जो कनेक्शन ओरिएंटेड है। देखिए, दो तरीके की बेसिकली प्रोटोकॉल्स होती हैं, ये तो या तो कनेक्शन ओरिएंटेड होगी या कनेक्शन लेस होगी। और ये दोनों ही प्रोटोकॉल आपकी किस लेयर पर काम करती हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर पर काम करती हैं, OSI मॉडल की। तो आप बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। कनेक्शन ओरिएंटेड के केस में TCP करेक्ट है, और कनेक्शन लेस के केस में UDP आपका करेक्ट आंसर होता है। तो कनेक्शन ओरिएंटेड है मतलब आंसर क्या होगा, TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और अगर यहीं पे लिखा होता कनेक्शन लेस तो आंसर हो जाता UDP, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। दो प्रोटोकॉल होती हैं आपकी कनेक्शन लेस की कैटेगरी में। अब आप कहेंगे सर कनेक्शन ओरिएंटेड का क्या मतलब है। कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब होता है कि जब कोई भी केबल आपके सिस्टम से आकर कनेक्ट होती है तो वो कनेक्शन ओरिएंटेड है। और कनेक्शन लेस का मतलब है जैसे वाईफाई, है ना, जहां पर कोई भी आपस में कनेक्टेड नहीं होता किसी केबल के थ्रू, है ना, तो वो कनेक्शन लेस मोड है। नेक्स्ट देखिएगा, MS ऑफिस रिटन इन विच लैंग्वेज। MS ऑफिस यानी MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब किस लैंग्वेज में लिखे गए। तो माइक्रोसॉफ्ट बेसिकली इन स्मार्ट प्रोग्राम्स को बनाने के लिए कौन सी लैंग्वेज का यूज करती है, C या C++, जावा या पर्ल, जावा या C++, पाइथन, लिस्प या प्रोलॉग। बिल्कुल करेक्ट आंसर है C और C++। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि MS ऑफिस को बनाने के लिए जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया गया वो है C के साथ में C++। नेक्स्ट, विच इज यूज टू रन अ थेसोरस चेक ऑन द सिलेक्टेड वर्ड। देखिए, आपने अगर देखा होगा तो MS वर्ड में एक टर्म होता है दैट इज कॉल्ड थेसोरस, और थेसोरस का यूज किया जाता है एंटोनिम और सिनोनिम के लिए। और इसकी जो शॉर्टकट की है वो क्या है, शिफ्ट के साथ F3, शिफ्ट के साथ F4, शिफ्ट के साथ F5, शिफ्ट के साथ F7 या F7। बिल्कुल सही करेक्ट आंसर है शिफ्ट के साथ F7। सिर्फ F7 का यूज करते हैं हम लोग स्पेलिंग और ग्रामेटिकल चेक के लिए, जबकि शिफ्ट के साथ F7 का यूज करते हैं थेसोरस चेक के लिए। नेक्स्ट देखिए, डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 1111 इज। देखिए, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन बनेगा जरूर, है ना, काफी इंपॉर्टेंट है। डेसिमल इक्विवेलेंट, तो इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा बताइए। देखिए, ये जो है अब आपको बताना है, ये तो बाइनरी नंबर है क्योंकि 2 जो दिया हुआ है वो क्या है, बाइनरी। अब इसका डेसिमल कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले राइट हैंड साइड से 2 की पावर में लिखते चले जाइए, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3।
और इस तरीके से जब आप ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा, मैंने कहा ये लिखने की रिक्वायरमेंट ही नहीं, सिर्फ 1 2 4 8 16 इस सीक्वेंस को याद रखिए और इन नंबर्स के नीचे अरेंज करिए। कैसे, जरा देखिएगा। कोई भी नंबर यहां पर गिवन है ना, इसके नीचे आपको क्या लिख देना है, 1 2 4 8। ये 1 2 4 8 कैसे आया, 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8 एंड सो ऑन। अब 1 1 दिया हुआ है, अगर 0 होता तो वो कैंसिल हो जाती पूरी टर्म। इसमें सब में 1 1 दिया हुआ है, इसका मतलब 8 4 2 1 को आपस में ऐड कर दीजिए और आंसर आपके सामने होगा। तो बिल्कुल सही, 8 4 2 1 को ऐड करने पर क्या मिलेगा, 15 एंड द करेक्ट आंसर इज थर्ड वन, दैट इज 15। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द शॉर्टकट की टू क्रिएट चार्ट इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में चार्ट को क्रिएट करने की शॉर्टकट की क्या होगी, तो F5 होगी क्या, F2 होगी, F7 या F11। देखिए F5 रिफ्रेश के लिए यूज करते हैं, F2 किसी भी फाइल और फोल्डर को रीनेम करने के लिए यूज करते हैं, F7 की का यूज हम लोग क्यों करते हैं, अभी हमने बताया था कि अगर स्पेलिंग और ग्रामेटिकल एरर चेक करना है ना, तो F7 का यूज होगा। और F11 का यूज करते हैं टू क्रिएट अ चार्ट इन एमएस एक्सेल, तो आंसर होगा फोर्थ, F11। नेक्स्ट देखिए, विच आइटम अपीयर्स डिमली बिहाइंड द मेन बॉडी टेक्स्ट। कह रहा है मेन बॉडी के पीछे एक डिम कलर में कोई एक टेक्स्ट लिखा जाता है ना, उसे क्या बोलते हैं, वाटर कलर, बैकग्राउंड, बैक कलर, वाटर मार्क या नन ऑफ दीज। तो काफी आसान है, तो कंपनी का जो लोगो होता है वो बैक कलर में यानी बैकग्राउंड में भी डिम कलर में उसको रखते हैं, है ना, तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड वाटर मार्क। बिल्कुल सही है, तो फोर्थ वन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, मैक एड्रेस कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी बिट। मैक एड्रेस का मतलब होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। ये आपका फिक्स एड्रेस होता है, कभी भी चेंज नहीं होता। मैक एड्रेस हमेशा एनआईसी यानी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के ऊपर मेंशन होता है। आपको बताना है कि मैक एड्रेस कितने बिट का होता है, 32 बिट, 16 बिट, 64 बिट, 128 बिट या 48 बिट। तो काफी आसान है, मैक एड्रेस आपका होता है 48 बिट का। देखिए IPv4 32 बिट का होता है, IPv6 128 बिट का होता है और मैक एड्रेस के केस में आंसर क्या होगा, 48 बिट। नेक्स्ट देखिए, द फर्स्ट ग्राफिकल ब्राउजर वॉज नेम्ड एज। बताइए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो पहला ग्राफिकल ब्राउजर है ना, उसको किस नाम से जाना जाता है, नेटस्केप, वेरोनिका, मोसैक, एक्सप्लोरर या www। देखिए अगर एग्जाम में सिर्फ इतना क्वेश्चन पूछा जाए कि पहला ब्राउजर कौन सा था, तो आंसर होगा www, वर्ल्ड वाइड वेब। लेकिन अगर पूछें पहला ग्राफिकल ब्राउजर कौन सा था, तो आंसर इस केस में क्या होगा, मोसैक इज द करेक्ट वन। तो आंसर यहां पर होगा थर्ड वन, दैट इज मोसैक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाय डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन इज। पेज ओरिएंटेशन बेसिकली आपके दो तरीके के होते हैं, एक पोर्ट्रेट और एक लैंडस्केप। कह रहा है बाय डिफॉल्ट जो पेज ओरिएंटेशन होती है वो कौन सी होती है, तो बाय डिफॉल्ट आपकी होती है पोर्ट्रेट, यानी फर्स्ट वन यहां पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, हाउ मच स्टोरेज इज फ्री ऑन जीमेल। जीमेल में फ्री स्टोरेज कितनी होती है, 10 GB, 15 GB, 25 GB, 20 GB या 35 GB। बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर होगा, जीमेल के केस में जो फ्री स्टोरेज है वो 15 GB की है, तो यानी सेकंड यहां पर करेक्ट आंसर बनेगा, 15 GB इज द करेक्ट वन इन द केस ऑफ जीमेल। नेम द फर्स्ट एंड्रॉयड फोन। एंड्रॉयड किसका प्रोडक्ट है, गूगल का। फाउंडर कौन है, एंडी रूबिन। और आपको बताना है कि पहला एंड्रॉयड फोन कौन सा था, नोकिया, सैमसंग, HTC ड्रीम, मोटोरोला या नन ऑफ दीज। HTC ड्रीम इज द करेक्ट वन। देखिए एंड्रॉयड का पहला वर्जन पूछें तो आंसर कप केक होगा, और पहला एंड्रॉयड फोन पूछें तो आंसर क्या होगा, HTC ड्रीम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, एक्सटेंशन ऑफ वर्ल्ड पैड फाइल इज। काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है, जो वर्ल्ड पैड फाइल होती है उसका एक्सटेंशन क्या होता है, .txt, .doc, .bmp, .xls या .rtf। देखिए txt तो होता है नोटपैड का, doc होता है MS वर्ड का,
BMP होता है बिटमैप इमेज का, XLS होता है एक्सेल का, और वर्डपैड का होता है .rtf, मतलब रिच टेक्स्ट फॉर्मेट इज द करेक्ट वन। तो याद रखिएगा, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है, दैट इज .rtf। और इसको उल्टा भी करके पूछ लेते हैं कि RTF किसका एक्सटेंशन है, तो आंसर होगा दैट इज वर्डपैड। क्लियर है? तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। आई होप कि आपने आउट ऑफ 40 काफ़ी अच्छा अटेम्प्ट किया होगा। क्या रहा आपका अटेम्प्ट, कमेंट करके बताइएगा। सेशन पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कॉन्फिडेंस रखिए अपने ऊपर, आप अच्छा परफॉर्म करेंगे एग्जाम में और सिलेक्शन इस बार आप जरूर लेंगे। थैंक यू वेरी मच गाइज, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ बहुत जल्दी। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर गाइज, थैंक यू वेरी मच।